अब हम लोग एक्सरसाइज 8G का क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। 1 में बोल रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन 6 पर्सन बी अरेंज्ड इन अ लाइन, और सेकंड में बोल रहा है इन अ सर्कल, यानी 6 पर्सन को हमें बिठाना है किस पे, एक लाइन में। एक लाइन में जब बिठाना होता है, एक लाइन का मतलब एक रो में, तो 6 पर्सन को किस तरह से बैठा सकते हैं, ऐसा हम लोग कई प्रॉब्लम देख चुके हैं। और अब बोल रहा है इन ए सर्कल, यानी लाइन में बिठाने से कैसे एक सर्कल में बैठाना क्या है, डिफरेंट है, ये हम लोग देखने वाले हैं आज। ठीक है, इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ समझते हैं। यहाँ पे 6 पर्सन दिया हुआ। अभी पहले क्या करते हैं हम लोग, छोटा सा लेते, मान लेते कि 3 पर्सन है। 3 पर्सन को क्या करना है, एक रो में बैठाना है, मान लेते एक रो है ना, और इसी को हम बैठाएंगे एक सर्कल में। सर्कल का मतलब एक सर्कुलर में क्या है, जैसे मान लेते 3 पर्सन, एक सीट यहाँ है, सेकेंड सीट यहाँ है और थर्ड सीट यहाँ पे। ठीक है, इस दोनों में कैसे डिफरेंट है वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। मान लेते 3 पर्सन है, तो 3 पर्सन में अगर फर्स्ट पर्सन को बैठाने गए तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, या तो ये फर्स्ट पे बैठा है, सेकेंड पे बैठा है, या थर्ड पे बैठा है। यानी फर्स्ट पर्सन को बैठने के लिए क्या है, 3 ऑप्शन है कि हम कहीं भी बिठा सकते हैं, है ना। सेकेंड पर्सन को बैठने के लिए, जब एक पर्सन मान लेते हैं यहाँ बैठ गया सेकेंड पे, तो सेकेंड पर्सन बैठने के लिए क्या, कौन कितने वे हैं, 2 वे हैं। फर्स्ट को बैठने के लिए 3 थे। थर्ड को बैठने के लिए चूँकि 2 सीट अगर बैठ गया तो एक ही सीट बचेंगे, यानी 1। तो टोटल कितना होते हैं, 3 का फैक्टोरियल, अगर 3 पर्सन को बैठाना होता है एक रो में। उसी प्रकार यहाँ भी अगर 6 पर्सन को बैठाना होगा एक लाइन में या एक रो में, तो कितने वे होंगे, 6 है तो 6 फैक्टोरियल। ओके, बट प्रॉब्लम इज व्हेन 3 पर्सन और 6 पर्सन इज टू बी सीटेड इन अ सर्कल, एक सर्कल में बिठाना होगा तो कितना डिफरेंट वे होंगे। ठीक है, यहाँ देखिए 3 पर्सन में फर्स्ट पर्सन को जब बिठाने जा रहे थे तो हमारे पास 3 ऑप्शन था, है ना। और जब यहाँ पे एक सर्कुलर अरेंजमेंट में मान लेते इस 3 सर्कल में सीट पे बैठाना हो तो कितना भी होंगे, है ना। यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, दिज ऑल लुक्स लाइक सेम। इसका क्या मतलब, यहाँ बैठा रहे थे तो हम समझ पा रहे थे कि फर्स्ट पे बैठा है, सेकेंड या थर्ड पे। 3 डिफरेंट हमारे पास क्या आ रहा था, अरेंजमेंट सा आ रहा था। लेकिन यहाँ पे जब बैठाएंगे तो इसमें सर्कुलर अरेंजमेंट, कोई फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्या होता, कोई ऐसा अरेंजमेंट होता नहीं है ना। दिज ऑल्स लुक लाइक सेम, यहाँ बैठे, यहाँ या कहीं भी बैठे, है ना। तो कहने का मतलब फर्स्ट जब बैठते हैं तो उसके लिए ऑप्शन क्या होता है, दिज ऑल क्या होता है, एक ही ऑप्शन होते हैं, कोई डिफरेंट अरेंजमेंट नहीं बनता। ऐसा नहीं फर्स्ट को यहाँ बैठा है फर्स्ट वाले पे तो सेकंड बैठाएंगे तो क्या होता है, यहाँ दूसरा अरेंजमेंट बनता है। जबकि सर्कुलर अरेंजमेंट में कहीं भी बैठाएंगे तो ऐसा नहीं बोल सकते ये फर्स्ट बैठ गया, सेकंड थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ, कोई अलग अलग अरेंजमेंट बन पाता है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन को बैठाने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ वेज कितना हो पाता है, 1, है ना। जब सेकेंड को बैठाते हैं, मान लीजिए यहाँ बैठ गया, और सेकेंड को बैठाने के लिए अब इसका रेफरेंस मिल जाता है कि यहाँ बैठा तो इसके राइट साइड में, यहाँ बैठा तो इसके लेफ्ट साइड में। अगर यहीं पे 6 पर्सन रहता, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 5 मान लेते 6, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन को बैठने के लिए यहाँ कहीं भी बैठे, ये सारा क्या होगा, एक समान होंगे। तो इसे बैठने के लिए हम नहीं कह सकते कि फर्स्ट पे बैठा तो एक अरेंजमेंट बना, सेकंड पे बैठ गया, ऐसा नहीं होता है ना। इसमें क्या होता है, कहीं भी बैठे वो सब क्या होता है, एक समान, कोई रेफरेंस यहाँ पे नहीं ले पाते कि फर्स्ट पे ये फर्स्ट सीट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है या सिक्स्थ है ना। ऐसा कुछ नहीं रहता फर्स्ट के लिए, है ना। जबकि रो में जब बैठाना होता है तो ये क्या होता है, फिक्स होता है कि फर्स्ट पे बैठा, सेकेंड पे अलग अरेंजमेंट बन पाता है। तो सर्कुलर अरेंजमेंट जब फर्स्ट पर्सन बैठने जाता है तो सब एक समान होता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ बैठ गया, अब सेकेंड जब बैठने आएगा तो इसके पास इसका रेफरेंस मिलता है कि ये यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठा, सारा अरेंजमेंट क्या होगा, अलग अलग मिलता है। एक सीट रिजर्व होने की, यानी फर्स्ट पर्सन को जब हम बैठाते हैं एक सर्कुलर अरेंजमेंट में, इसके पास नंबर ऑफ वेज कितना बनते हैं, 1। सेकेंड को बैठाने के लिए हमारे पास चूँकि 6 पर्सन है या 6 सीट्स हैं, तो सेकंड को बैठने के लिए कितना डिफरेंट अरेंजमेंट बनेंगे, 5। अब ये सीट क्या होता है, अलग अलग बनना, अलग अरेंजमेंट बनना शुरू होता है। यहाँ बैठा तो इसके जस्ट बगल में, यहाँ बैठा तो उससे तो अलग, है ना। तो सेकंड को बैठने के लिए क्या होता है, 5 डिफरेंट वे मिलते हैं, डिफरेंट वे। थर्ड को बैठने के लिए क्या होंगे, 4, और फिफ्थ को बैठने के लिए 3, और सिक्स्थ को
ठीक है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ को है ना, फिफ्थ को बैठने के लिए सेकेंड वे, और यहाँ पे सिक्स्थ को बैठने के लिए एक वे बनते हैं। यानी 6 पर्सन को जब सर्कुलर अरेंजमेंट में बिठाना हो तो कितने अरेंजमेंट, डिफरेंट अरेंजमेंट बनेंगे? 5 का फैक्टोरियल। ओके, थोड़ा सा और इसको डेप्थ में समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 6 पर्सन को किसी तरह से हमने बिठा दिया, ओके, या 3 पर्सन लिए तो 3 पर्सन मान लेते हैं कि अभी समझते हैं। यहाँ पे 3 पर्सन ए है, बी है और सी है, ठीक है। इसको बिठा दिए तो बिठाने पे हम कहेंगे क्या, कितना डिफरेंट अरेंजमेंट बनेगा। अभी एक एक करके दे रहे तो हम समझ पा रहे हैं कि क्या फर्स्ट को बिठाने के लिए एक ही वे होते, लेकिन अगर मान लेते ये तीनों बैठे हुए या 6 पर्सन बैठे हुए, कितना डिफरेंट अरेंजमेंट बनेगा अगर एक दूसरे को बिठाएंगे। तो उसको समझने के लिए हम यहाँ पे समझते हैं ये जो सर्कुलर अरेंजमेंट है कैसे डिफरेंट है एक लीनियर अरेंजमेंट से, या लीनियर में हम बिठाए उससे, है ना। यहाँ 4 बन गया, मान लेते ए बी सी डी। इस अरेंजमेंट में अगर मान लेते हैं कि ए बी सी डी है तो इस अरेंजमेंट में ये क्या है, ए बी सी डी एक अलग अरेंजमेंट है, और यहाँ पे बी सी डी ए ये भी अलग अरेंजमेंट है। फिर यहीं पे सी डी ए बी अलग अरेंजमेंट है, और ये डी ए बी सी अलग अरेंजमेंट में। जबकि इसी सब को इस तरह से क्या करें, हम सर्कुलर पे बैठाएंगे, सर्कुलर अरेंजमेंट करेंगे तो ये सारा क्या होगा, अरेंजमेंट सब एक ही होगा, सारा एक समान होगा, ठीक है ना। क्योंकि लीनियर में क्या होता है, ये मेरा कितना 4 है तो 4 का फैक्टोरियल बनता है, लेकिन चूँकि यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे ए बी सी डी है, फिर यहाँ पे बी से स्टार्ट हुआ बी सी डी ए, और सी से स्टार्ट हुआ सी डी ए बी, ये सब का सब अरेंजमेंट क्या होता है लीनियर में। जब हम इसको बैठाएंगे ये सब क्या होगा, यहाँ पे अगर देखेंगे सर्कुलर में तो डी के बगल में क्या होगा, ए होगा, और इसके बगल में सी, यहाँ भी डी के बगल में ए और सी, है ना। डी के बगल में ए और सी, डी के बगल में ए इधर और इधर सी बनता है। यानी इस सीट पे अगर 4 है तो 4 क्या होगा, कम बनता है सर्कुलर में, है ना। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये भी समझेंगे कि जैसे लीनियर में अगर 3 है, 3% 3 का फैक्टोरियल बनता है, तो यहाँ पे क्या होगा, सर्कुलर में 3 कम बनेंगे, 3 नहीं, 3 मल्टीपल क्या होगा, कम बनेंगे। इसलिए ये कितना हो जाएगा, 3 का फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल बाय 3, यानी कितना बनेंगे 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। ये चीज़ जो हमने बोला वो चीज़ समझने, है ना, ये आप खुद पुट करके सर्कुलर अरेंजमेंट में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर मैं इसको और थोड़ा सा देखूँ तो मैं क्या कर सकते इसको, है ना, इसको आप पुट कर सकते ए बी सी डी लेकर ही ए बी सी लेकर ही ए बी सी बने, या बी सी ए बने, या सी ए बी बने। ये सब क्या होता है सर्कुलर अरेंजमेंट में क्या होता है, सेम होता है। यानी अगर 3 यहाँ पे क्या हो, 3% है तो 3 का डिवीजन में कम बनता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि अगर n पर्सन को बिठाना हो एक सर्कल में, एक सर्कुलर परम्यूटेशन बना तो कितना बनेंगे, लीनियर में ये बनता है n का फैक्टोरियल, चूँकि n इसमें सर्कुलर में क्या होंगे, कम बनेंगे, तो ये हो जाएगा n के फैक्टोरियल लिखते हैं n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल बाय n, ये कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू कितना हो जाएगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन 6 पर्सन बी अरेंज इन ए लाइन। इन ए लाइन हो या एरो हो तो इसमें कितने डिफरेंट वे होंगे। रो में है तो 6 का फैक्टोरियल, ओके 6, और एक सर्कल में अरेंज करना हो, चूँकि वो लीनियर में रहता तो 6 का फैक्टोरियल होता, लेकिन ये क्या होंगे 6 एज ए डिवीजन में आएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल बाय 6। ये डिवाइड फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं आपको समझना होगा, ठीक है ना। जैसे हमने देखा ए बी सी 3% है, अगर इसी को क्या करेंगे एक स्थान पे बी ए सी रखेंगे, है ना, या सी ए बी रखेंगे, ये सब 3 है तो 3 क्या होते हैं, कम बनते हैं सर्कुलर में। चूँकि जैसे मान लेते हैं क्या है, एक सर्कल में मेरा ये है ए,
यहाँ बी और सी। तो यहाँ पे अगर देखेंगे सी के राइट में क्या है, बी है, और सी के लेफ्ट में ए है। अगर वही अरेंजमेंट इसी को घुमा के यहाँ कर दे, कौन सा, यहाँ बी रख दे, है ना, यहाँ ए रख दे, सी रख दे, तो यहाँ भी अभी भी अरेंजमेंट क्या, यहाँ पे तो बी आ गया, यहाँ क्या हो गया, ए आ गया, और यहाँ सी आ गया। बट अभी भी सी के राइट में बी है और सी के लेफ्ट में ए है ना। सिमिलरली अगर सी को यहाँ लाएंगे तो भी क्या होगा, वही अरेंजमेंट होंगे, ठीक है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, अगर 6% है तो 6 से डिवाइड करते हैं, 3% रहता तो 3 से डिवाइड करते हैं, है ना। या समझने के लिए ये समझ सकते हैं कि 6% है तो 6 में से फर्स्ट पर्सन को बैठने के लिए नंबर ऑफ वे कितना है, 1, है ना। सारा सीट जो अरेंजमेंट होगा वो सब एक समान होगा। ये नहीं कर सकते फर्स्ट पे बैठा है, सेकंड कोई रेफरेंस या नहीं मिल पाता है ना। तो सेकंड को बैठने के लिए कितना भी होते हैं, 5। उसके बाद जब एक पर्सन बैठ जाता है तो उसके बाद उससे क्या होता है, डिफरेंट अरेंजमेंट मिलना शुरू हो जाता है, जब फर्स्ट पर्सन के रेफरेंस में या रिस्पेक्ट में। ओके, उसी तरीके से यहाँ पे थर्ड को बैठने के लिए कितना भी है, 4, फोर्थ को बैठने के लिए कितना, 3, फिफ्थ को बैठने के लिए 2 और सिक्स्थ को बैठने के लिए कितना भी है, 1। यानी टोटल कितना हो गया, 5 इंटू 4 इंटू कितना, 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल कितना, 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड देखते हैं। सेकेंड में बोल रहा है देयर आर 5 मेन एंड 5 लेडीज टू डाइन एट ए राउंड टेबल, इन हाउ मेनी वेज कैन दे सीट देमसेल्फ सो डैट नो 2 लेडीज आर टुगेदर। कोई 2 लेडीज क्या हो, एक साथ ना बैठे। ठीक है, तो 5 पर्सन है तो 5 मेन है, तो 5 मेन में से 5 मेन को हम कितने वे से बिठा सकते हैं, है ना। 5 प्लेस होगा जहाँ पे, या सीट होगा जहाँ पे क्या होगा, 5 मेन बैठेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट मेन को बैठने के लिए कितने नंबर ऑफ वे होंगे, 1। सेकेंड को बैठने के लिए 4। यानी कहने का मतलब 5 मेन को अगर सबसे पहले बैठाएंगे कितने वे से बैठा सकते हैं, 4 का फैक्टोरियल, है ना। जब मेन 5 बैठ के 4 के फैक्टोरियल वे में यहाँ मेन बैठ गए हैं, अब क्या कंडीशन है, 5 जो लेडीज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सो डैट नो 2 लेडीज आर टुगेदर, कोई 2 लेडीज एक साथ ना हो। इसका मतलब हमें क्या करना होगा, मेन के बीच में बैठाना होगा, यहाँ या तो यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ। ठीक है, अब क्या है, अब लेडीज कहीं भी बैठी, चूँकि पहले से क्या है, मेन बैठे हुए, अलग अलग मेन बैठे हुए, तो फर्स्ट लेडीज भी जाएंगे तो उसके बैठने के लिए कितना डिफरेंट ऑप्शन है, 1 2 3 4 5। जबकि वही लिनियर में अगर बैठाते थे 4 के बीच अलग अलग बैठने के लिए तो वहाँ पे एक एक्स्ट्रा मिलता था, वो हम लोग डिस्कस कर लिए, तो उस पर जाने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे जब फर्स्ट लेडीज है तो वहाँ बैठने के लिए इसके पास कितना ऑप्शन है, फर्स्ट को बैठने के लिए 5, फिर सेकेंड लेडीज़ को बैठने के लिए एक कहीं पे सीट ले लिया था, अब बचा 4। थर्ड को बैठने के लिए कितना, 3, फोर्थ को 2 और फिफ्थ को बैठने के लिए 1 ऑप्शन बचेंगे। यानी कुल मिला के 5 मेन और 5 लेडीज़ को इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए कि कितने डिफरेंट वेज बनेंगे, 4 का फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल। ओके, 4 का फैक्टोरियल 24 इंटू 120, 12 4 जा 48, 428, इतना डिफरेंट वे होंगे। ओके।